हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अपोजिशन पेपर चाइनाज इमेज एंड व्हाट इट मींस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2, उसमें IR का जो पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। अभी इस साल अप्रैल में 12 to 13 ये 2 दिन जो था, फॉरेन मिनिस्टर चाइना के किंग गैंग और उसके काउंटर पार्ट जो कि फॉरेन मिनिस्टर रशिया, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये लोग मिले और मीटिंग किया। इन्होंने ये सारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज हैं स्पेशली उन्होंने, और ये जो मीटिंग थी वो कोइंसाइड किया था रिलीज ऑफ पोजीशन पेपर जो बीजिंग ने अपनी पॉलिसी को फ्रेम किया अफगानिस्तान के ऊपर, और उसका टाइटल था चाइनाज पोजीशन ऑन अफगान इश्यूज। ये 11 पॉइंट पेपर है और ये इम्पोर्टेंट है 2 रीजन की वजह से। फर्स्ट है विज़-अ-वी जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा अफगानिस्तान में, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि आप बीजिंग की पॉलिसी होगी जो क्राइसिस रिडन कंट्री रहा है अफगानिस्तान, और जो उनकी एरियाज होंगे और जो चाइना की क्या प्रायोरिटी है, किस तरह से वो इंगेज करेगा तालिबान के साथ आगे जाकर। इसके अलावा अफगानिस्तान के अलावा जो पेपर है उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि चाइना की रिसेंट जो कोशिश रही है वो अपने आप को रीफैशन करने की रही है पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेशनली जो चाइना को जिस तरह से व्यू किया जाता है, जहाँ पे कंट्री का बेंड एक डिसरप्टिंग करेंटली जो वर्ल्ड का ऑर्डर है, और किस तरह से चाइना अपने आप को हेविली इन्वेस्ट कर रहा है एड्रेस करने में इंटरनेशनल हॉट बटन इश्यूज जो चल रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिवली, और वो फर्दर ये भी दिखा रहा है कि उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है जिस तरह का अमेरिका का रहता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी चॉइसेस, सबसे पहले जो इसका कोर प्रिंसिपल है वो इन्फॉर्म करता है कि बीजिंग की पॉलिसी चॉइसेस उसमें 3 रिस्पेक्ट और 3 नेवर्स हैं, जिसमें दिखता है कि चाइना रिस्पेक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अफगानिस्तान की, और जो उसकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, और जो भी अफगानिस्तान का रिलीजियस सेंटिमेंट है, और जो अफगानिस्तान का नेशनल कस्टम है वहाँ के लोगों अफगान पीपल, और ये ऑपोजिट है जो पॉलिसीज फॉलो करती है वेस्ट। और बीजिंग के अकॉर्डिंग ये उसका इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में जो है उसका रीजन जियोपॉलिटिक्स है, उसका अपना कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। चाइना के हिसाब से अफगानिस्तान जो है एक अभी ट्रांजिशन पीरियड में, जहाँ पर मेजर टर्बुलेंस रहा है, परेशान रहा है US बैक जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी, और अब वो हल्के हल्के स्टेबिलिटी के साइड जा रहा है तालिबान। लगातार अपने पेपर में उन्होंने बताया कि वेस्ट का फेलियर रहा है अफगानिस्तान की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनका कमिटमेंट था US का अफगानिस्तान को लेकर, उसमें वेस्ट फेल रहा है, और उसका डिसीजन इंटरवीन करने का मिलिट्रली और अपना जो डेमोक्रेसी है जबरदस्ती लेकर आने का अफगानिस्तान में, और उनका जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अफगानिस्तान का वो बचा के नहीं रखना, अपना डेमोक्रेसी फोर्सफुली लेकर आना, मिलिट्री का डिप्लॉय करना ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान में। तो इस तरह से वहां पर क्राइसिस स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में, और इसके बाद जो US ने इम्पोज किया यूनिलैटरल सैंक्शन और इलीगली फ्रीज किया अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व को, तो इन सारी पॉलिसीज को रिवर्स करने की कोशिश में लगा हुआ है, उसका जो एक्शन है उसको रिवर्स करने में, और जो भी वाशिंगटन का फेलियर रहा है वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं उन्होंने किया। बीजिंग कमिट कर रहा है कि वो हेल्प करेगा अफगानिस्तान की और उसको लेके जाएगा सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के तरफ, यूजिंग ग्रुपिंग्स विदाउट US इट्स एलाइज। चाइना अर्ज कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अब जो अफगानिस्तान का इशू है उसको कॉम्प्रिहेंसिव, बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव मैनर में देखे, और चाइना यूज कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव रीजनल ग्रुपिंग को, और वो इंक्लूड नहीं कर रहा है US को या उसके अलाइज को। चाइना ने इंक्लूड किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग, फॉरेन मिनिस्टर ग्रुप जो कि अभी रिसेंट में ही मिले हैं, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग जो हुआ है अभी। इसके अलावा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर का डायलॉग होगा जो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये लोग बैठकर अफगान के इश्यूज को, ये हेल्प करेगा बीजिंग को प्रमोट करने में, एक अल्टरनेटिव मॉडल जो लेकर वो लोग आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, और वो अपोज है वेस्ट जो कहता है उससे। फर्दर ये अलाउ कर रहा है चाइना को अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटीज को दिखाना, और कंसेंसस की ये बात करते हैं अफगानिस्तान के जो नेबर हैं उनके कंसेंसस से जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। अगर इस इन्वॉल्वमेंट का फ्रेमवर्क देखें तो वो
प्योरली बेसिक ह्यूमैनिटेरियन टर्म पर, और वो बात करते हैं गुड नेबर लाइन पर सारी चीजें सॉल्व हो, अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिया जाए नेबर्स को। बीजिंग किसी भी तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट के, अपने इंटरेस्ट जो पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज को एक्नॉलेज करने से, इस चीज को मानने से इनकार कर रहा है, और ये ब्लेम कर रहा है जो अभी करंट में वर्ल्ड में जो भी परेशानियां हैं, जो भी टर्मोइल है, जो भी उथल पुथल है, वर्ल्ड में बहुत तरह के क्राइसिस हैं, वर्ल्ड फेस कर रहा है, कंपटीशन रिन्यूड हो रहा है, और ये फोर्स कर रहा है एक प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाने के लिए, और अर्ज कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है अपने आप को कि अब वो यूएस जो कि फेल है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से नहीं निभा पा रहा है, तो चाइना इस रोल को बखूबी निभाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है इस एक्शन का, इसको मास्क कर रहा है चाइना अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी की बात करके, और जबकि इम्पोर्टेंट बीजिंग के लिए ये भी है कि अपने कंट्री की सिक्योरिटी, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और प्रेजेंट में जो उसको काउंटर करना है यूएस वर्ल्ड में हेजेमनी है बोथ पॉलिटिकली और फाइनेंशियली, तो चाइना का ये एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं दिखता है। चाइना जिसको थ्रेट है अफगानिस्तान से है, और एक ये पोटेंशियल हार्म है चाइना के इंटरेस्ट के लिए और उसके पर्सनल के लिए, और ये बात सच है। किसी भी तरीके का बायलैटरल या मल्टीलैटरल अप्रोच जो कि रिस्पॉन्ड करे इस थ्री फोर्सेज ऑफ टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को और सेपरेटिज्म को, चाइना अर्ज कर रहा है तालिबान और अपने रीजनल कंट्रीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि खत्म कर टेरर ग्रुप, स्पेशली जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, और हेल्प करें अफगानिस्तान को इस तरह के टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज अफगानिस्तान की बढ़ाएं। अब बात आती है रिफ्यूजी और नारकोटिक की, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग भी हो रही है, वो भी हाईलाइटेड है, और जो अफगानिस्तान का लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिकली भी चाइना के लिए, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस वजह से भी अफगानिस्तान चाइना के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान जहां पर वास्ट मिनरल रिसोर्सेज है, 2023 की बिगनिंग से ही चाइना ने अपना स्टेप बढ़ा लिया है अपने आप को मेजर कंट्री की तरह दिखाने में, और अपना रोल इंश्योर करने के लिए, और एक मॉडरेट और प्लूरलिस्टिक इन्वायरमेंट और उस तरह का डायलॉग करना, और लगातार अपना पूरे वर्ल्ड में अपनी इमेज है उसको इम्प्रूव करना, अच्छा करके दिखाना और प्रोवाइड कराना एक मॉडरेट और प्लूरलिस्टिक इन्वायरमेंट किसी भी तरह डायलॉग के लिए। कॉन्सेप्ट पेपर भी चाइना ने रिलीज किया था ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड पीस प्रपोजल यूक्रेन पर, जो कि अभी जो अफगानिस्तान पे पोजीशन पेपर आया उसके पहले आया था, और ये एक सिग्नल है कि बीजिंग लगातार अपनी इमेज को मॉडिफाई करने पे और सॉलिडिफाई करने पे लगा हुआ है, और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर दिखा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, और उसको सक्सेस भी मिली। ईरान और सऊदी अरेबिया को एक टेबल पे नेगोशिएट कराया उन्होंने, और विजिट किए लीडर यूरोप के, और इस तरह से इंडिकेटर है बीजिंग का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट से वो नजर आता है। तालिबान वेलकम किया चाइना के इस पेपर को, और चाइना के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सपोर्ट को जो चाइना कर रहा है अफगानिस्तान का, और चाइना की जो सक्सेस है अफगानिस्तान में वो डिपेंड करे किस तरीके से डील कर रहा है और क्या क्या उसको ऑफर कर रहा है। चाइना की जो हाई साउंडिंग रेटोरिक है, जो कि लिंकेज कैसा होगा अफगानिस्तान और चाइना का, ये फेल हो जाएगा मटेरियलाइज करने में अगर इंक्रीज फुटप्रिंट रहेगा ग्राउंड पर। और इंडिया के लिए चाइना का जो कंटिन्यूड इंगेजमेंट है रशिया और ईरान के साथ, और इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, चाइना की बढ़ती हुई जो इंगेजमेंट है रशिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, उसको देखते हुए ही इंडिया को अपनी पॉलिसीज को शेप देना होगा, और ये इंडिया का डिसाइड करेगा कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।